डिवाइन टॉपिकल्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के यहाँ क्या है, साथ में आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं या ईश्वर की तरफ से आपके लिए भावनाएं क्या है वो हम देखेंगे। पर पहले शुरुआत करते हैं आपकी निगेटिविटी को दूर करने से। जो भी निगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं, दिमाग में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, वो निगेटिविटी जो लोगों के द्वारा आपको भेजी जा रही है, वो सारी निगेटिविटी जिसके बारे में आप नहीं जानते, वो आपसे दूर हो। बिल्कुल उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से वो आपकी तरफ आई थी, उससे दूनी तेज़ी से वो वापस वहीं जाए जहाँ से वो आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। नमस्कार मेरे प्यारे डिवाइन टैरो 7 परिवार, आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड ओके जजमेंट का है। इसके बाद यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है हेरीफेंट। जजमेंट से कार्ड शुरू हुआ है, देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ मतलब अगर ये देखा जाए कि ईश्वर के द्वारा कोई चीज़ शुरू हुई है तो गलत नहीं कहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर इस रीडिंग में ईश्वर की मर्जी बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रही है। 2 ऑफ कॉइंस, जो ऊर्जा है यहाँ पर बहुत तेज है। 3 ऑफ यहाँ पर द एम्परर है और आ गया है द हर्मिट। एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी नहीं है। ठीक है, खैर यहाँ पर जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, वो है द लवर्स, वो है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड फॉलोड बाय आपके लिए 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ क्या सोच, किस तरीके की समझ दिख रही है, तो आज की रीडिंग बहुत ऐसे लोगों के लिए है कि जो बहुत स्पेसिफिकली किसी रिश्ते पे काम कर रहे थे, जो बहुत शिद्दत से किसी रिश्ते के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जिनके लिए भी है उनकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं आज की जो रीडिंग है। क्योंकि आज कार्ड्स बार बार एक ही बात कह रहे हैं, जिस बात को आपने भगवान के हवाले कर दिया था कभी, वहीं से अब चमत्कार शुरू हुआ है। क्योंकि ये पहला कार्ड मैंने कहा ना जजमेंट का, ईश्वर की अनुभूति यहाँ पर इस कार्ड में आप भी कर पाएंगे, तो वहीं से शुरू हुआ है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। और फिर एक दिन हम थक कर कहते हैं कि भाई हे भगवान जी, अब जो आपकी इच्छा हो करिएगा, और बस अब टाटा बाय बाय कर देते हो, जीवन को अपने हिसाब से चलाते हो, और उसी दिन ब्रह्मांड अपना काम करना शुरू कर देता है और एक ऐसी सिचुएशन ला देता है जो अलग तरीके होती है। आज की रीडिंग में मुझे वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। यहाँ सबसे पहला जो ये कार्ड मेरे हाथों में है, आप देखेंगे कि ये कार्ड कह रहा है कि आपने कभी किसी को या किसी रिश्ते को या किसी अधूरे सपने को पूरे दिल से चाहा था, लेकिन बार बार निराशा मिली। आपने कोशिश भी की, बार बार हताशा मिली। आपने बहुत ट्राई किया, लेकिन बार बार होता था ना, इंतज़ार मिला। फिर एक दिन आपने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो होगा भगवान करेगा। और कार्ड्स कहते हैं यहीं से आपकी ऊर्जा बदल गई है, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ था। आपने कभी उस व्यक्ति का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि चलो इसके साथ टाइम पास कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मिले ना मिले कोई बात नहीं। वो चीज़ आपने नहीं की थी, और इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो वो जजमेंट का जो ये कार्ड है, ये भी ये चीज़ दिखाता है। हम जजमेंट के कार्ड को याद रखेंगे। और यहाँ देखो वो दर्द, वो तकलीफ। अब यहाँ आपने इस व्यक्ति के लिए जो भी किया, जो ऊर्जा यहाँ मुझे महसूस हो रही है, तो ये कार्ड कह रहा है कि जब इंसान नियंत्रण छोड़ देता है तभी ईश्वर नियंत्रण संभालने लगते हैं। आपने पीछा करना छोड़ दिया, जबरदस्ती करना छोड़ दिया, हर दिन उत्तर ढूंढना छोड़ दिया, और उसी दिन किस्मत ने एक नया पन्ना खोल दिया। आप रो रहे थे, आप तकलीफ में थे, आपको लग रहा था कि सब खत्म हो गया, यार बड़े दिल से चाहा था मैंने इस व्यक्ति को।
आप इस चीज़ पर वर्क करते रहे, आप अपने इंतज़ार के लिए रोते रहे, क्योंकि आपने जो समय दिया था, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय। और हम सबसे ज़्यादा दुखी इसीलिए होते हैं कि हमने अपनी ऊर्जा और समय किसी एक व्यक्ति पर लगाया, वो तकलीफ दे रहा होता है। लेकिन फिर भी आप जानते थे कि पता नहीं ये चीज़ शायद मेरी लाइफ में है नहीं है, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं। और यही एक सोच है, ये बड़ी बात है कि आपने ईश्वर को ये बात बताई कि देखो प्यार तो मुझे बहुत है, पता नहीं क्यों तो आपने इस व्यक्ति को मेरी लाइफ में भेजा था, पर जैसा भी अब खुश है, मैं ये जहाँ भी रही ये खुश रहे, इसकी एक ऊर्जा आपके लिए ऐसी आ रही है। और ये कार्ड बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जिसे आपने समाप्त समझ लिया था कि यार वास्तव में ना अब समाप्त हो गया है, वो समाप्त हुआ नहीं था, वो वही आपके लिए एक स्टॉपेज था, वो केवल अपने सही समय का इंतजार कर रहा था। तो कार्ड्स का संदेश है, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय चुनते हैं। और आज ऐसा लग रहा है वही समय धीरे धीरे आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे चीज़ें जो है ना आपके समर्पण को फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। जिसे आपने भगवान पर छोड़ दिया था, वहाँ से बदलाव शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ भी कुछ बदल रहा है। जैसे ही ये कार्ड मेरे हाथों में है, ये तो आपकी तकलीफ है, तो मुझे एक बहुत ही शांत लेकिन गहरी ऊर्जा महसूस हो रही है। कार्ड्स कह रहे हैं जिस दिन आपने पीछे भागना बंद किया, उसी दिन दूसरी तरफ कुछ बदलना शुरू हुआ। जिस व्यक्ति को लगता था कि आप हमेशा वहीं मिलोगे, उसे पहली बार आपकी कमी महसूस होने लगी। और ये बदलाव किसी बहस से नहीं आया, किसी लड़ाई से नहीं आया, ये बदलाव आपकी शांति से आया। वो प्यार जो आप दे रहे थे उससे आया। और भगवान ने आपकी खामोशी को सुना। अब ये जब भगवान आपकी खामोशी को सुनता है ना, और उस दर्द को महसूस आप जो कर रहे थे, वो देखो वो तो आपको मिल ही रहा था। कोई तो लेसन था जो आपको समझना था, कोई तो ऐसी थॉट थी जिस पर आपको वर्क करना था। तो जब वो चीज़ें होती है ना, तो अलग ही किस्सा होता है, अलग ही थॉट्स होते हैं। अब अगला जो कार्ड है ना, वो बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के आया है। और कार्ड यही कह रहे हैं कि भगवान सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, वो हमारी थकान भी देखते हैं। जिस दिन आपने कहा हे प्रभु अब मैं इसे आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ, उस दिन आपका मन का बोझ हल्का हुआ। और शायद उसी दिन ईश्वर ने उन रास्तों पर काम करना शुरू किया जहाँ आपकी पहुँच ही नहीं थी, जहाँ आप पहुँच नहीं सकते थे, उन रास्तों पर काम किया है। बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था ये तो आपको पता ही नहीं। और अब कार्ड एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि आपको लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है और आप आगे बढ़ गए थे, लेकिन जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे थे उसके पीछे समय अपना काम कर रहा था। लोग बदल रहे थे, परिस्थितियां बदल रही थी, सोच बदल रही थी, और सबसे बड़ी बात जिसे आपने असंभव मान लिया था, वो धीरे धीरे संभव बनने की दिशा में बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी आ रही थी। लग रहा था नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं, चीज़ें वहीं बदलती हैं। अब एक नई शुरुआत की आहट आ रही थी, एक नया उत्साह। अब ये कार्ड यही बात कह रहे हैं कि बहुत आशा की जो ऊर्जा दे रहा है ये कार्ड, वो यही कहता है कि ये रीडिंग हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर वो व्यक्ति जो इसको देख रहा है ना, उसके लिए वो उम्मीद जिसको रखता है ना, वो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिन लोगों की ऊर्जा यहाँ जुड़ती है, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी कभी भगवान हमें वह चीज़ वापस देते हैं, लेकिन तब जब हम उसके बिना भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। और यही कारण है कि आज कार्ड बार बार एक ही संदेश दे रहे हैं कि जिस कहानी को आपने समाप्त मान लिया था, उसका अगला अध्याय अब लिखा जा रहा है। ईश्वर की चुप्पी इनकार नहीं होती, कई बार वह तैयारी होती है उस चमत्कार की जिसे सही समय पर प्रकट होना होता है। कोई चीज़ जो प्रकट होने वाली है, कोई चीज़ जो आपके सामने आने वाली है, वो दिव्यता, वो प्रकाश, ठीक है, वो एक अलग ही चीज़ है। अब हालांकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भी बच्चों को थोड़ा परेशान करते, खिलौना छुड़ा देते, आप उस खिलौने से आप क्या करोगे, लेकिन जस्ट तंग करना कभी कभी। तो भगवान ने ना दोनों तरफ
एक साथ काम करना शुरू कर दिया था। जिसे आपने छोड़ा, भगवान ने उसे संभाल लिया था। अब देखो ये नए कार्ड मेरे हाथों में है, और जैसे ही मैंने ये कार्ड लिए अपने हाथों में, मुझे एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही है। कार्ड कह रहे हैं कि जिस दिन आपने अपनी जिद छोड़ी, उसी दिन भगवान ने वह काम अपने हाथ में ले लिया जो आपके बस में कभी था ही नहीं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कोशिश ही सब कुछ है, लेकिन कई बार कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ पे नहीं होती हैं, ईश्वर के समय से बदलती हैं। और आज कार्ड बता रहे हैं वही समय अब धीरे धीरे आपके पक्ष में चलने लगा है। जो आप तकलीफ में थे वो अब थोड़ी सी दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आने लगी है आपकी कमी। उधर भी दिल बदल रहा है। और यहाँ एक बहुत सुंदर ऊर्जा है। जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था, वह अचानक आपकी पुरानी बातें याद करने लगा। वह सोच रहा है वो उसको भी तकलीफ हो रही है, और वो यही सोच रहा है कि उन्होंने आखिर बिना कुछ कहे इतना शांत होकर जाना कैसे सीख लिया। मैंने तो सोचा था वो हमेशा मेरा इंतज़ार करेंगे, लेकिन जब आपने भगवान पर भरोसा किया, तब आपने उनका इंतज़ार नहीं, अपने जीवन को चुना। और शायद यही बदलाव आज दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है। भगवान की योजना हमारी योजना से हमेशा बड़ी होती है, हमेशा याद रखिए। कार्ड एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। आप जिस रास्ते को बंद समझते हैं, भगवान उसे बंद नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ सही समय आने तक उस रास्ते की मरम्मत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये रिश्ता, अगर वही रिश्ता है, वही परिस्थिति पुरानी सोच के साथ लौटती है, तो शायद फिर से टूट जाती। इसीलिए पहले इंसान बदले, फिर समय बदला, और अब परिस्थितियाँ बदली जा रही हैं। क्योंकि आप आसानी से उस व्यक्ति को मिल जाते तो ना आपको उसकी वैल्यू होती, ना उस व्यक्ति को आपकी वैल्यू होती, और आप उसको वैल्यू दिखाते भी तो भी उसे वैल्यू नहीं होती। इसीलिए ईश्वर ने पहले उसे आपसे दूर किया। आप तो दूर चले ही गए, आपको भी सिखा दिया उसके बगैर कैसे रहा जाता है, और उसे आपकी कमी महसूस कराई। और यही तो देखो ईश्वर का बहुत सुंदर सा चमत्कार है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो ये कितनी सुंदर ऊर्जा है। कार्ड्स कह रहे चमत्कार हमेशा शोर से शुरू नहीं होते। कई बार वो एक बहुत छोटी सी आहट से शुरू होता है, एक संदेश, एक मुलाकात, एक संयोग, या फिर दिल में अचानक उठी एक नई उम्मीद से। आज की ऊर्जा यही कह रही है, जिस कहानी को आपने भगवान के हवाले कर दिया था, उसके अगले अध्याय की पहली पंक्ति अब लिखी जा चुकी है। और इस भाग को सबसे जो सुंदर बात कही जा रही है ना, इस भाग में जहाँ पर आप खड़े हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जब इंसान छोड़ना सीख जाता है, तब इंसान जब ये सीखता है तो भगवान वहाँ पर जोड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि आपने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन भगवान को पता है कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते हो, और आपने सोचा कि शायद मेरे से गलती होगी, गलत चीज़ मांग ली। अब भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब समय अपना काम कर रहा है। देखो ये कार्ड अपने आप ये बात कह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों, और तुम्हारी प्रार्थना मैंने उसी दिन सुन ली थी, बस उसका उत्तर देने का समय अभी नहीं आया था। तो कार्ड यही कह रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान चुप है, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब उनका काम रुक जाना नहीं होता है। कई बार वह भगवान जो होते हैं ना, वही काम कर रहे होते हैं जहाँ हमारी नज़र ही नहीं पहुँच सकती है। अब बंद कहानी क्यों खुल रही है? आखिर वो जो कहानी आपने सोचा था खत्म हो गई, बाउंड्री आ गई है, आप बाहर निकल गए हो, उसको आज ईश्वर क्यों शुरू कर रहा है? तो कार्ड्स कह रहे हैं जो अध्याय बंद हुआ था वो सजा नहीं थी, वो तैयारी थी। भगवान चाहते थे कि जब हम कहानी दोबारा शुरू करें तो दोनों पहले जैसे ना हो। एक तरफ धैर्य हो, दूसरी तरफ समझ हो, एक तरफ विश्वास हो, दूसरी तरफ में जिम्मेदारी हो, तब ये अध्याय टिकेगा। नहीं तो बदल एक तरफा हो गया सब कुछ, नाव पलट गई। इसलिए ईश्वर नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ भी हो। ईश्वर ने जो कुछ भी किया ना, वो आपकी इस सिचुएशन को देख के किया है। इसीलिए ईश्वर अब पर्दे में आपके सामने आया है, पहले वो आपके सामने नहीं आ रहे थे। अब देखो सबसे बड़ी बात,
यहाँ पर बहुत ही प्यारी उजली ऊर्जा है और कार्ड जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी का लौट आना नहीं होता है, सबसे बड़ा चमत्कार आपके भीतर से बदल जाना होता है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके निर्माण और आपके निर्णय बदलते हैं, आप अंदर से बदल जाते हो। आपका जो निर्माण हुआ होता है ना, वो मानसिक शारीरिक वो बदल जाता है, आपकी ऊर्जा बदलती है और उसी बदलती हुई ऊर्जा से नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। समझ में आया? ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी सिचुएशन क्यों ना खराब हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति आपको देखता है ना कि आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, आप ट्रेडिशनल वेज में जी रहे हो, उसको भी पहले उसको वैल्यू नहीं थी आपकी, अब वो आपकी वैल्यू करने लगा है। कि जीवन में कभी कोई तूफान आए, कोई और व्यक्ति आपके प्यार को सताए, वो आप में आपको ये कहे कि आप गलत इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो वो इसको माने ही नहीं। वो आपके अंदर के प्यार को समझता हो, आपका पर्सन आपको समझता हो, कोई थर्ड पार्टी ना आ पाए, ये बात आप तक समझने की है। ये इसीलिए ईश्वर हमेशा पॉजिटिविटी देने के बाद ही आप तक पहुंचाता है वो व्यक्ति, ताकि आप तो उसे प्यार दे ही रहे थे, वो भी आपके प्यार को समझने लायक हो जाए। तो मेरे प्यारे डिवाइन टैरो 777 परिवार, अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो आज एक बात अपने साथ लेकर जाइएगा, कभी भी भगवान की देरी को उनका इनकार मत समझिए। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो सही समय पर सही रूप में आपके जीवन तक अपना रास्ता बना सकती है। आज कार्ड बस इतना कह रहे हैं, जिस कहानी को आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, उसका अगला अध्याय अब धीरे धीरे खुल रहा है। और अंत में कभी कभी चमत्कार तब शुरू होते हैं जब इंसान कहना बंद कर देता है मेरी मर्जी, और कहना शुरू कर देता है हे प्रभु अब आपकी मर्जी, और तभी सब कुछ बदल जाता है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, वास्तु अपने घर का, आपका टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, आप अपने मोबाइल का नंबर, आपका नेम करेक्शन, आपके लिए शुभ मुहूर्त, आपके घर का, आपके नक्षत्र का एक्टिवेशन आपके घर के अंदर, आपके लिए नव तारा चक्र, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप लेना चाहते हैं ब्रेसलेट्स जो आपकी समस्याओं के हिसाब से हों, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली के हिसाब से हों, तो आप इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट्स हैं वो आपके लिए कौन सा है, कौन सा चुनना है आपको, आपके लिए कौन सा बेहतर है, हम वो आपके लिए देंगे। ठीक है? सो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे 2 अन्य चैनल्स पर सभी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।